नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें बताएंगे कि आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही भाजपा की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शिवसेना का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ज्यादा दिन तक ये सरकार चलेगी नहीं, जनता के खिलाफ आई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी शिवसेना के ऊपर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, बोले नाम बदलना कांग्रेस की सोच नहीं। जी दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने आलोचना की उद्धव ठाकरे की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरे भागवत मान, बोले फिलहाल युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निपथ योजना को तत्काल में सरकार ले वापस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, रुपए गिरता चला जा रहा है, लेकिन एक भी गोदी मीडिया मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ रही। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने लगाए मुल्लाओं को काटो के नारे, अब दिल्ली पुलिस कहां सो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली भाजपा पर अपनी भड़ास, बोले देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान कर देश में बांटो वाली राजनीति की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके का रवैया अपना रही है उससे ये साफ दिखाई देता है कि दरअसल बीजेपी की सोच क्या है। और दोस्तों देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है दोस्तों, वो वादे निभाती नहीं है, और आज इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि बीजेपी की सोच दोस्तों रूढ़िवादी सोच है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने लगाए फिर से एक बार, आपको बता दो तो मुल्लाओं को काटो के नारे, आखिरकार अब पुलिस कहां सो रही है, आप समझिए दोस्तों। दरअसल आपको बता दो तो वीएचपी के नेता और बजरंग दल के लोगों ने कल जो है यहाँ पर नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की, और उसमें कहा गया कि फिलहाल जब मुल्ले काटे जाएंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे। इस तरीके का पहले भी दोस्तों बयान दिया गया था, सरेआम दिया गया था मुसलमानों को काटने का, और फिर से वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने इस तरीके के नारे लगाए। अब इनके ऊपर दोस्तों कार्रवाई कब होगी? मोहम्मद जुबैर जिन्होंने कुछ किया नहीं, एक फैक्ट चेकर है जो सच्चाई बताते हैं, उनके एक फिल्म के सीन ट्वीट करने पर बेकिसी वजह, बिना किसी वजह के, बिना किसी कानून धारा के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए, इन जैसे नेताओं, इन जैसे लोगों को, बजरंग दल और वीएचपी जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। यानी कि दोस्तों होंडों को खुली छूट, और जो अच्छे पत्रकार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जेल। यही मोदी सरकार का नया कानून है, यही मोदी का नया भारत है जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दिख भी रहा है किस तरीके की कोशिश हो रही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उद्धव ठाकरे के ऊपर निकाली कांग्रेस ने भड़ास, बोले फिलहाल जगहों के नाम बदलना कांग्रेस की सोच नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है यहाँ पर मतलब नाम बदलने का जो बिल था वो पास कर दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? कॉन्टेक्ट उद्धव ठाकरे द्वारा। जाते जाते उद्धव ठाकरे ने सोचा कि जो लोग बीजेपी में जो बदनाम कर रही है कि मैं अब हिंदुत्ववादी नहीं रहा, इसके चलते ये जताने के लिए दोस्तों उद्धव ठाकरे ने, आप समझिए, 2 मुस्लिम जगहों के नाम बदलने का फैसला ले लिया। और ये बिल बहुत दिन से पड़ा हुआ था, अगर आपको याद हो। इस पर कांग्रेस और उद्धव की बहस भी चल रही थी, जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि हम नाम नहीं बदलने देंगे क्योंकि बीजेपी की सोच है, कांग्रेस की नहीं। जिसके बाद दोस्तों जमकर हंगामा हुआ, और ये बिल कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में पड़े थे, क्योंकि उद्धव सरकार अच्छे से ये जानती थी कि कांग्रेस के साथ रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते, वरना कांग्रेस गठबंधन तोड़ती तो उनकी सरकार गिर जाती। अब दोस्तों 2.5 साल मलाई खाने के बाद उद्धव ठाकरे जाते जाते इस बिल को पास कर गए, ये बताने के लिए कि जैसे ही अब महाराष्ट्र में चुनाव आए, चुनाव के टाइम दोस्तों उनको हिंदुत्ववादी लोग वोट दें, जो कि सो कॉल्ड दोस्तों आप समझिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो लोग इनको वोट दें। और ऐसे में माना जा सकता है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये बताने के लिए गलत फैसला लेकर गए हैं, और ये फैसला सबको ही गलत लग रहा है, चाहे वो एमआई की पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर किसी ने इस चीज की आलोचना की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस बगावत। दरअसल दोस्तों जिस व्यक्ति को काफी दिनों से ये लॉलीपॉप दी जा रही हो कि भैया महाराष्ट्र का सीएम तुम्हें ही बनाएंगे,
और देवेंद्र फडणवीस दोस्तों, जो लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर हमलावर रहे, लगातार दोस्तों एक्टिव रहे, लेकिन उन देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों बीजेपी ने एक लॉलीपॉप थमा दी। जैसे किसी बच्चे से दोस्तों मेन चीज छीनकर, मोबाइल छीनकर हम हाथ में लॉलीपॉप दे देते हैं कि लो बेटा चूसो। अब वैसा ही काम दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ। बीजेपी उन्हें बनाने तो वाली थी सीएम, लेकिन बना डाला एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री। अब दोस्तों इस पे दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ और ऐसा करने के पीछे बीजेपी की क्या वजह है। दोस्तों सिंपल साफ है, बीजेपी चाहती है शिवसेना के वोटरों को साधना। बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि इस बार भी अगर गठबंधन हो गया तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी और शिवसेना फिर से एक बार सरकार बना लेगी। दो चीजें हैं दोस्तों। पहला तो ये कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने इसलिए कमान सौंप दी, अब शिंदे जो है वो कहेंगे कि असली शिवसेना तो हम हैं, बाला साहब ठाकरे के प्रवचनों पे चलने वाले लोग तो हम हैं, उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व भूल चुके हैं। और एकनाथ शिंदे कहेंगे कि असली, समझिए, असली शिवसेना हम ही है। और शिवसेना क्या कहेगी दोस्तों कि अरे ये तो फर्जी है, इन्होंने जो खरीद फरोश कर हमारी सरकार गिरा दी, असली शिवसेना हम है। और दोस्तों कई वोटर, यकीन मानिए, कई वोटर एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने ये चाल चली है सोच समझ कर। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि शिवसेना शिवसेना ही है और लोग जानते हैं कि शिवसेना को इन नेताओं ने धोखा दिया है। इससे पहले भी कई लोगों ने शिवसेना के वोटरों को छीना था, लेकिन बाद में शिवसेना ने उन्हें फिर हासिल कर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भर के दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी बोले देश को कौन सी घुट्टी पिलाते हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू एक नंबर के झूठे होते हैं, प्रधानमंत्री के जो आंसू होते हैं वो सिर्फ दिखावे के होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इतनी जल्दी गब्बर रो कैसे देता है समझ में नहीं आता। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी के गब्बर बन चुके, जो लोगों से जीएसटी वसूल कर अपने एडों में करोड़ों रुपए फूक रहा है। आपको बता दो दोस्तों ये पहली ऐसी सरकार होगी जो अपने एड पर करोड़ों रुपए फूक देती है। आप जहां जाएंगे वहां नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग आपको देखने को मिलते हैं। ये सब तो छोड़िए, आजकल तो पूरी मीडिया पर नरेंद्र मोदी के एड दिए जाते हैं, बकायदा उनका प्रमोशन किया जाता है, जगह जगहों पर एडों में पैसा फूक दिया जाता है। ये पैसा किसका है? आपका, मेरा और आम जनता का है। जीएसटी जो आप समझिए बड़े पैमाने पर वसूली जा रही है, जीएसटी ने आधे, आप समझिए आधे व्यापारियों को दोस्तों बर्बाद कर कर रख दिया है और आधों को और कर देगी। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि जीएसटी का जो करोड़ों रुपए आ रहा है उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो भैया पैसा नहीं है, देश कंगाल हो चुका है। और खुद के लिए दोस्तों करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं प्लेनों पर। आप समझिए गाड़ियां बड़ी बड़ी में घूमते हैं मोदी जी और ऊपर से दिखावा क्या करते हैं कि मेरे पास तो एक भी गाड़ी नहीं आ रही। भैया जब फ्री का माल पेलने को मिलेगा, बड़ी सारी बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगी, गार्ड मिलेंगे, सोचिए लाख लाख रुपए के जूते पहनने को मिलेंगे, तो फिर दोस्तों कहा भी क्या जा सकता है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का ये कहना कि मेरे पास तो एक गाड़ी नहीं है। अरे जब फ्री का मिल रहा है तो भाई कोई क्यों खरीदेगा? दिखावा भी तो कुछ चीज होती है ना दोस्तों, कि देखिए मैं कितना संत आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। याद है आपको जिस तरीके से दोस्तों अन्ना हजारिया ने दिल्ली में अनशन किया था, वो अन्ना हजारिया क्या निकला दोस्तों? लोगों ने उसको क्या समझा था और वो निकला क्या? इसलिए ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं अब उम्र का भी लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अन्ना हजारिया एक करप्ट इंसान था और उसने किस तरीके से बीजेपी के फायदे के लिए दिल्ली की सरकार गिराई। तो अब बीजेपी का दोस्तों एक तरीके से बीजेपी ने एक ऐसी जगह दे दी जहां पर अन्ना हजारिया आराम से रहता, खाता पीता गाता है। कुछ दिन बाद हो सकता है हमारे बीच भी ना रहे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर दोस्तों आपने निकाली भड़ास, बोले फिलहाल युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी खेल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खेल रही है, अग्निपथ योजना लाकर उसका जमकर विरोध हो रहा है। आपको बता दो दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के कारण कई लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर कई लोग परेशान नजर आ रहा है और ये साफ देखा भी जा सकता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे सरकार, और आपने साफ कर दिया कि 4 साल में कुछ नहीं होता।
युवाओं को बेरोजगार बनाने की मुहिम चलाई है। 4 साल नौकरी दो और उसके बाद फिर बेरोजगार बना दो और जिंदगी भर वो दर बदर भटकते फिरे नौकरियां ढूंढते हुए। और 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग मिलती है भैया, ये बीजेपी ही जानती है। फिलहाल दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों हम फिर से लेकर